तो अपन स्टार्टिंग में सबसे पहले देखते हैं मेटल। मेटल क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो मेलेबल है, डक्टाइल है एंड इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्ट करते हैं। जितने भी मेटल्स हैं सभी मेटल्स होते हैं सॉलिड, बट ओनली वन मेटल है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो होता है लिक्विड। मर्क्यूरी उसमें फिल होता है, देखोगे आपने थर्मामीटर, जब फीवर हो जाता है, फीवर चेक करने के लिए थर्मामीटर का यूज़ लेते हैं, तो थर्मामीटर के अंदर जो फील्ड होता है वो क्या होता है? वो होता है अपने पास मर्क्यूरी। यहाँ पर अपन अब मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे एंड वो है अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल मीन्स जो मेटल्स है उन मेटल्स को अगर अपन हैमर से बीट करेंगे तो अपने पास क्या फॉर्म होगी? उसकी थिन शीट फॉर्म होगी। और सबसे ज़्यादा जो मेलेबल मेटल्स हैं वो है अपने पास गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर मेटल को जब बीट करेंगे हैमर से जो थिन शीट्स बन जाएगी। एंड कॉपर एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मेटल्स हैं, ये भी क्या करते हैं? हाई मेलेबिलिटी का शो करते हैं। जो सिल्वर है, सिल्वर मेटल को बीट करके जो सिल्वर मेटल की शीट फॉर्म होएगी वो यूज आती है अपने पास जो स्वीट्स है, स्वीट्स मिठाइयाँ, स्वीट्स को डेकोरेट करने में। एंड एल्यूमिनियम फॉइल है, एल्यूमिनियम को अपन बीट करके जो थिन शीट बनाएंगे उसको बोलते हैं अपन एल्यूमिनियम फॉइल। और एल्यूमिनियम फॉइल यूज होता है पैकिंग में। कौन से? जैसे बिस्किट है एंड सिगरेट्स है, इनके जो है उनको पैक करने में। और कॉपर है, मेलेबिलिटी की वजह से कॉपर एल्यूमिनियम इनके यूटेंसिल्स भी फॉर्म होते हैं। यूटेंसिल्स मतलब जो बर्तन बनाते हैं। तो मेलेबिलिटी की वजह से ये इनकी प्रॉपर्टी। ऐसे ही सेकेंड प्रॉपर्टी है मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स होता है अगर अपन मेटल को स्ट्रेच करें तो स्ट्रेच करके वो फॉर्म हो सकते हैं थिन वायर में। सबसे हाईली जो डक्टाइल मेटल्स हैं वो है अपने पास गोल्ड एंड सिल्वर। इनमें जैसे अगर सिल्वर की बात करें तो 100 मिलीग्राम सिल्वर है, इसको स्ट्रेच करेंगे अगर तो स्ट्रेच करने पर 200 मीटर लॉन्ग वायर भी फॉर्म हो सकता है। एंड ऐसे ही कॉपर एंड एल्यूमिनियम ये भी डक्टाइल प्रॉपर्टी शो करते हैं। जो हाउस में वायरिंग होती है, ये वायरिंग किसकी बनी हुई है? ये वायरिंग बनी हुई है कॉपर की। सिल्वर की बना सकते हैं, बट हाउस में इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए सिल्वर का यूज़ नहीं लेते बिकॉज सिल्वर बहुत ही कॉस्टली होता है। इसलिए सेकंड नंबर पे अपने पास हाईली जो कंडक्टर है वो अपने पास कॉपर है। और डक्टाइल भी, इसकी डक्टिलिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। जो हाउसिंग वायर में जो यूज़ लेते हैं वो क्या लेते हैं अपन? कॉपर वायर। थर्ड प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स अगर कोई मेटल है उसको हीट देंगे तो हीट इजीली उससे पास हो जाएगी। और हीट का जो फ्लो होता है मेटल में उसको बोलते हैं अपन थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो होती है सिल्वर की। एंड उसके बाद कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इनकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है, इसलिए जो यूटेंसिल्स हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स, उनको कॉपर एंड एल्यूमिनियम से बनाते हैं। क्योंकि जब उनको हीट देंगे तो वो जल्दी से अपने पास हीट हो जाए, हॉट हो जाए, और उसके अंदर जो भी फूड हो वो इजीली अपने पास कुक हो जाए। और सबसे कम जो कंडक्टिविटी है हीट की वो है अपने पास
लीड एंड मर्क्यूरी। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में जो सिल्वर मेटल है वो हाई कंडक्टर है। इसके बाद है कॉपर एंड एल्यूमिनियम। कॉपर एंड एल्यूमिनियम है तो कॉपर के वायर्स फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, बिकॉज ये हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है तो करंट फ्लो कराएंगे तो इजीली फ्लो हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी है metals are lustrous. Lustrous means shiny and can be polished. जो मेटल्स हैं वो क्या है, लस्ट्रस है, मतलब एक तरह से वो चमकते हैं। ठीक, जैसे अपन देखें बेस्ट लस्ट्रस एलिमेंट मेटल्स वो है अपने पास सिल्वर, और ये अपने पास गोल्ड भी है, गोल्ड एंड सिल्वर। इनमें क्या होता है, ये लस्ट्रस कैसे है, जब भी लाइट है ये लाइट इन पे इंसिडेंट होती है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो लाइट जैसे ही रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो क्या हो रहा है, उनमें ब्राइटनेस आ रही है। और जो ये प्रॉपर्टी है लस्ट्रस की तो इसको बोलते हैं अपन मेटालिक लस्टर। एंड कॉपर ये भी लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करता है। एंड लस्ट्रस प्रॉपर्टी की वजह से जो मेटल्स है उनका यूज़ आता है ज्वेलरी एंड डेकोरेटिव मटेरियल फॉर्म करने में। गोल्ड एंड सिल्वर है, गोल्ड एंड सिल्वर से मैनी नंबर ऑफ ज्वेलरी फॉर्म होती है, किसकी वजह से, उसकी लस्ट्रस प्रॉपर्टी की वजह से। फिफ्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स हार्ड होते हैं। अपन बात करें कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब क्या है, ये सब हार्ड मटेरियल है। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे अब बात करें अपन सोडियम एंड पोटेशियम की। सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम क्या है, हार्ड मटेरियल नहीं होते हैं, वो नाइफ से इजीली कट हो सकते हैं। बट कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, इनको अपन नाइफ से इजीली कट नहीं कर सकते। सिक्स प्रॉपर्टी है जो मेटल्स है, मेटल्स आर यूजुअली strong and they have high tensile strength। जो मेटल्स है वो हार्ड होते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है। मीन्स अगर मेटल्स हैं, मेटल्स के ऊपर कोई हैवी ऑब्जेक्ट पुट कर दें तो वो मेटल ब्रेक नहीं होगा। जो भी अपने पास ब्रिज फॉर्म होते हैं, रेलवे ट्रैक है, ये सब किसका फॉर्म होते हैं, ये फ्रेम होते हैं अपने पास मेटल के, किसके, आयरन के। क्यों, क्योंकि अपने पास क्या है, यूजुअली स्ट्रॉन्ग है। बट सभी मेटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते, कुछ एक्सेप्शंस है। वही एक्सेप्शंस सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये जो मेटल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये वीक होते हैं। नेक्स्ट 7 प्रॉपर्टी है मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर जितने भी मेटल्स है वो क्या होते हैं, सॉलिड। जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब क्या है, सॉलिड। आप देखना अगर आपके घर में अलमीरा हो, आयरन की टेबल, चेयर, वो क्या है, सॉलिड है। बट ओनली वन एक्सेप्शन से मर्क्यूरी, ये रूम टेम्परेचर पे कैसे होती है, लिक्विड। एक प्रॉपर्टी है मेटल्स है
मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स, जितना ही मेटल्स है उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मीन्स उसको हाई टेम्परेचर पर अपन मेल्ट और बॉईल कर सकते हैं। जैसे आयरन है, आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1535 डिग्री सेल्सियस। एंड कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। इस इन टेम्परेचर पे आयरन एंड कॉपर मेल्ट होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम है, ये लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। और एक और मेटल गैलियम एलिमेंट है, ये बहुत ही कम टेम्परेचर पर मेल्ट होना स्टार्ट करता है। अगर इसको अपन अपने हैंड पे पुट करें तो अपनी बॉडी के टेम्परेचर पर ही ये मेल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है 9 प्रॉपर्टी, जो मेटल्स है, क्या मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। इट मीन्स जो मेटल्स है वो मेटल्स क्या होते हैं, वो मेटल्स होते हैं हैवी। आयरन मेटल की बात करें तो आयरन मेटल की जो डेंसिटी है वो है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बट कुछ एक्सेप्शंस है, वही सोडियम एंड पोटेशियम, इनकी डेंसिटी लो होती है और इसलिए ये वेट में लाइट होते हैं। इसकी डेंसिटी हाई है, इसलिए आयरन है वो क्या है, हैवी ऑब्जेक्ट है। 10th प्रॉपर्टी है मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स क्या होता है, इट मीन्स प्रोड्यूसिंग साउंड। जब भी अपन कोई मेटल है उसको स्ट्राइक करेंगे तो स्ट्राइक करने पर क्या होगा, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। जो बेल है, जैसे आप देखो टेम्पल है, टेम्पल में बेल है, बेल अपन इस तरह से उसको करते हैं तो क्या होता है, उसमें एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। वाई? बिकॉज वो अपने पास क्या है, एक मेटल है। एंड जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे गिटार की बात करें अपन तो गिटार में जो वायर्स है वो भी किसके होते हैं, मेटल्स के। तो क्या करते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक बेल है उसमें भी क्या लगा होता है, अपन ऐसा स्विच ऑन करेंगे वहाँ पे वो इस तरह से स्ट्राइक करेगा तो अपने पास क्या होता है, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरस। 11th प्रॉपर्टी है, जो मेटल्स है उनका जो कलर है, उनका कलर्स क्या होता है, सिंपली वो होता है अपने पास ग्रे और सिल्वर। या तो सिल्वर कलर का होगा या फिर ग्रे कलर का होगा। बट यहाँ पर भी एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या, जैसे कॉपर की बात करें तो कॉपर है, इसका कलर कैसा है, रेड ब्राउन। एंड गोल्ड का कलर है वो कैसा है, येलो। तो यह तो होगी अपने पास किसकी बात, मेटल की प्रॉपर्टीज़ की। इसी तरह अपन अब डिस्कस करेंगे नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ की। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ जस्ट अपोजिट होती है किससे, मेटल की प्रॉपर्टीज़ से। तो अपन अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स ना तो मेलेबल है और ना ही डक्टाइल है। और अगर अपन इनको हैमर से देंगे तो हैमर देने पर क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं अपन ब्रिटल प्रॉपर्टी। जो एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स के वो कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ब्रोमाइन, डायमंड, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स। सभी नॉन मेटल्स हैं वो अपने पास जनरली या तो सॉलिड होते हैं या फिर गैस होते हैं। बट ओनली ब्रोमाइन एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड।
फर्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, दे आर ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स देखो, जब नॉन मेटल्स है उनको अपन हैमर से बीट करेंगे तो थिन शीट फॉर्म नहीं होगी, वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं अपन ब्रिटल। जो फॉस्फोरस एंड सल्फर है वो एग्जांपल है, ये सॉलिड है, नॉन मेटल्स है, इनको बीट करने पर ये क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल पीस में ब्रेक हो जाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। इट मीन्स जब नॉन मेटल्स को स्ट्रेच करेंगे तो थिन वायर फॉर्म नहीं होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। अगर सल्फ़र और फास्फोरस को स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स जितने भी नॉन मेटल्स है जो उनमें अपन इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इजीली पास नहीं होगी, उनसे हीट पे इजीली पास नहीं होगी। जो फास्फोरस एंड सल्फ़र है ये नॉन मेटल्स हैं, इनसे इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं होती। बट यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस है, वो है डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट कार्बन की ही फॉर्म है, इसके इलेक्ट्रोप है। डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट है एंड ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही जो ग्रेफाइट है वो यूज होता है क्या फॉर्म करने में, इलेक्ट्रोड्स को फॉर्म करने में। इलेक्ट्रोड्स होता है अपने पास पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इसको बोलते हैं अपन एनोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड इसको बोलते हैं अपन कैथोड। प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर नॉट lustrous, not lustrous and they have dull appearance। जो नॉन मेटल्स हैं उनकी सरफेस शाइनिंग नहीं होती है, वो डल अपीयरेंस होते हैं। जो फास्फोरस एंड सल्फ़र है उनकी अपीयरेंस कैसी है, डल है। पर यहाँ पर भी एक्सेप्शंस है, जो आयोडीन है, आयोडीन नॉन मेटल है बट इसकी सरफेस शाइनिंग है और ये क्या है, लस्टर। फिफ्थ प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। जनरली सॉफ्ट, जो नॉन मेटल्स है वो क्या है, सॉफ्ट है, इनको नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। जो फास्फोरस एंड सल्फ़र नॉन मेटल है वो इजीली नाइफ से कट हो जाते हैं, बट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड ये नॉन मेटल है बट ये जनरली हार्ड है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसको अपन नाइफ से कट नहीं कर सकते। ये एक्सेप्शन है इस प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं एंड नॉट हैव टेंसाइल हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई नहीं होती है। अगर नॉन मेटल्स पे अपन कोई लार्ज वेट रख दें तो ये क्या होगा, उसको होल्ड नहीं कर पाएगा और वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट नॉन मेटल है और इस पर कोई लार्ज वेट रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट सेवंथ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स may be solid, liquid and gas at room temperature। रूम टेम्परेचर पे नॉन मेटल्स की तीनों स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कार्बन, फास्फोरस, सल्फर ये एलिमेंट्स है, ये रूम टेम्परेचर पे होते हैं सॉलिड। ब्रोमाइन ये रूम टेम्परेचर पे है लिक्विड।
ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये गैसेस हैं। ये गैसेस रूम टेम्परेचर पे कैसे होती है? गैसेस फॉर्म में होती है। ये जो नॉन मेटल है ये रूम टेम्परेचर पे क्या है? गैसियस फॉर्म में। नेक्स्ट देखना अर्थ प्रॉपर्टी। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मीन्स लो टेम्परेचर पर ही ये मेल्ट हो जाते हैं और वेपराइज हो जाते हैं। सल्फ़र नॉन मेटल है। सल्फ़र ये 119 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट हो जाता है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट जो नॉन मेटल है बट इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 3700 डिग्री सेल्सियस। 9 प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। लो डेंसिटी मीन्स इनका जो वेट है वो बहुत लाइट होता है। सल्फ़र है, सल्फ़र की डेंसिटी होती है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, आयोडीन। आयोडीन नॉन मेटल है बट इसकी डेंसिटी क्या होती है? इसकी डेंसिटी वेरी हाई है। नेक्स्ट है 10th, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। आर नॉट सोनोरस इट मीन्स कोई भी सॉलिड नॉन मेटल है उसको जब स्ट्राइक करेंगे तो उनमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। 11 प्रॉपर्टी है जो नॉन मेटल्स है वो नॉन मेटल्स क्या है? डिफरेंट कलर के होते हैं। नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर। तो जो कलर की बात करें तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सल्फ़र है, इसका कलर होता है येलो। फॉस्फोरस का वाइट और रेड। ग्रेफाइट ब्लैक। क्लोरीन येलोइश ग्रीन। ब्रोमाइन रेड ब्राउन। एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये जो गैसेस है क्या है? ये है कलरलेस। तो ये तो देखे अपन ने एलिमेंट्स कौन से मेटल एंड नॉन मेटल। और ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जिनकी प्रॉपर्टी होती है क्या होती है? इंटरमीडिएट बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उनको बोलते हैं मेटेलॉइड्स। तो मेटेलॉइड्स क्या हैं? मेटेलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच शो some properties of metals and some properties of non-metals. Their properties are intermediate between the metals and non-metals. जो एग्जाम्पल है मेटल्स के, ये मेटलॉइड्स के, वो एग्जाम्पल्स अपने पास बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। और जो ये मेटलॉइड्स है इनको सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। ये मेटलॉइड ना तो कंडक्टर की तरह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करते हैं और ना ही नॉन मेटल की तरह इंसुलेटर होते हैं। तो इसलिए इनको अपन सेमी कंडक्टर भी बोलते हैं।